गुड इवनिंग। ओम शांति। साकार मुरली में आपका स्वागत है। तो आज हम कल की मुरली पढ़ेंगे। कल यानी 8 अप्रैल 2025 संजीवनी का कोर्स चल रहा है, तो आई थिंक आप में से भी अटेंड किया होगा और काफ़ी वहाँ बड़ा पार्टिसिपेशन था आज। तो अगर आपको पता नहीं है और आप करना चाहते हैं तो संडे तक संजीवनी कोर्स चल रहा है। So feel free to join. It's always very very helpful. Otherwise recordings भी सुन सकते हैं। तो आज का मुरली का गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। तो समझ सकते हैं बाबा किस तरह से शुरू करने वाले हैं। और बाबा परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ सुबह से लेकर सब एक ड्रामा था। तो एक सेकंड में फुल स्टॉप। नहीं, ड्रामा कहानी उसके बारे में तो हम सोचते नहीं रहेंगे। फुल स्टॉप। और आत्मा अब स्टूडेंट बनी है, गॉडली स्टूडेंट परमात्मा से पढ़ रही है। तो फुल अटेंशन बाबा क्या सुना रहा है। और फिर हर पैराग्राफ के बाद हम देखेंगे कि क्या बाबा का कहने का सार था। एक एक वर्ड, दो वर्ड, एक लाइन में आप सुना सकते हैं। आप बोल भी सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। और कैमरा में भी आ सकते हैं। ओम शांति। तो गीत था जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। बच्चों ने यह गीत तो अनेक बार सुना होगा। जाग साजन सजनियों से कहते हैं। उनको साजन कहा जाता है जब शरीर में आते हैं। नहीं तो वह बाप है, तुम बच्चे हो। तुम सब भक्तियां हो, भगवान को याद करते हो। ब्राइड्स ब्राइड ग्रूम को याद करती है। सबका माशूक है ब्राइड ग्रूम। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो। नया युग आता है। नया अर्थात नई दुनिया, सतयुग। पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाप आए हुए हैं तुमको स्वर्गवासी बनाने। खुद को शरीर समझते हैं तो स्वर्गवासी नाम सुनकर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। पर जब आत्मा समझते हैं तो वही स्वर्गवासी शब्द हमको बेहद की खुशी देता है कि हम वो बनने वाले हैं। और इतना आसान नहीं है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। कितना फर्क है। अब बाप आए हुए हैं तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई मनुष्य तो कह ना सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे और धर्म है वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। धर्म यानी नहीं, हम किस तरह जीते हैं, नहीं जीवन जीने की जो हमारी मान्यताएं हैं, जिस आधार पर हम जीते हैं, वो है धर्म, कोड ऑफ कॉन्डक्ट।
तो बाबा कहता है कि सन्यासियों का एक और धर्म है, नहीं हम बिल्कुल ही अलग रीति से वो जीते हैं। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते हैं। जो नरकवासी है वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम डॉट डॉट नहीं हो। क्या कहेंगे बेस्ड ऑन अभी जो सुना? अभी तुम डॉट डॉट नहीं हो। नरक। या वेरी गुड, नरकवासी नहीं हो। अभी तुम हो संगम पर। या वेरी आंसर है कलयुगी, वो भी राइट है। संगम होता है बीच का, मिडल में। संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में यह है सर्वोत्तम। इनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं। ब्रदरहुड कहते हैं ना, सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई है। यह ज्ञान तुमको अभी मिला है। पहले तो कहने के लिए कह देते हैं ना, जो ये एक बात नहीं, नहीं हमको पता है। बाबा हमको इतनी बातें सुनाता है ना, पता चलता है कि हम तो सिर्फ कहने के लिए कह रहे थे, हमको कुछ पता ही नहीं था। नहीं, मनमत परमत पे जो सुना, नहीं हम बोलते ही आए, पर बाबा जब आता है तब हमको पता चलता है कि नहीं सत्य क्या है असत्य क्या है। तो वही बाबा कह रहा है कि अब पता चलता है कि ब्रदरहुड क्यों ना, क्योंकि एक ही है परमात्मा और सारे ही उस परमात्मा के बच्चे हैं। और जब हम अर्थ से समझते हैं तो फिर सच्चा प्रेम आता है भाई के लिए। तो बाबा कह रहा है कि ये भाई भाई का ज्ञान तुमको अभी मिला है। बाप समझाते हैं तुम मुझ बाप की संतान हो। अभी तुम सम्मुख सुनते हो। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि सभी आत्माओं का बाप एक है, उस एक को ही याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है। इस हिसाब से भाई भाई है, फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रही बहुकाल डॉट डॉट डॉट। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियाँ और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियाँ तो सागर से मिली रहती है। यह भी बच्चे जानते हैं नदी सागर की बच्ची है। सागर से पानी निकलता है बादलों द्वारा, फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियाँ बन जाती है। तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियाँ। बहुतों को यह भी पता नहीं है कि पानी कहाँ से निकलता है। यह भी सिखलाया जाता है। बाबा के यहाँ ड्रामा स्टोरी का भी ज्ञान हमको क्लैरिटी उसमें भी आती है, और बियॉन्ड स्टोरी भी एकदम क्लियर होकर हम समझ सकते हैं ना ये क्या चल रहा है। तो आज बाबा ने बताया कैसे बरसात होती है, कैसे नदियाँ निकलती है और फिर वापस सागर से मिलती है।
तो बाबा कह रहा है कि यह भी समझाया जाता है, तुम सभी आत्माएं हो, बाप एक है। आत्मा भी निराकार है। फिर जब साकार में आते हो तो पुनर्जन्म लेते हो। बाप भी जब साकार में आए तब आकर मिले। बाप का मिलना एक बार होता है। इस समय आकर सबसे मिले हैं। यह भी जानते जाएंगे कि भगवान है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ न सके। वो कैसे गाली खाएंगे? अनेक कारण है क्यों नहीं आ सकते, है ना। पर एक दृष्टि से बाबा कह रहा है ना, क्यों आएंगे वो अभी, गाली क्यों खाएंगे। यह तुम जानते हो, श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तो श्री कृष्ण क्यों नहीं गाली खाएंगे न, और वही आत्मा है अभी इस समय। तो क्या क्या राज है इसका? आत्मा दीदी रोल्स तो अलग अलग है। ये गाली खाना या और जो भी है सब रोल के लेवल पर होता है। आत्मा के लेवल पर कुछ नहीं होता है। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा जैसे कि जो आत्मा ब्रह्मा बाबा का रोल प्ले कर रही है उसको गालियां मिली ब्रह्मा बाबा के रोल में, नॉट एज ग्रेट। राइट। क्योंकि कृष्णा इस टाइम पे आते नहीं ना अभी। कृष्णा इज नॉट हियर इन कली युग और संगम युग। या वेरी गुड, वो सतयुग में आएंगे। और एक और बात है कि चैट में है, सतयुग का प्रिंस है, बच्चा है, ये भी सही है। और आत्मा जब संपूर्ण पवित्र हो जाती है ना, वो वापस कॉन्शियस हो जाती है ना, जब उसको समझ जाता है कि मैं कौन हूँ, तो उसको फिर दुख लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दुख क्यों आता है? नहीं, ये ड्रामा में भी दुख क्यों है? आप अगर एक्चुअली लास्ट टाइम हमने बुक रीडिंग में इसे देखा था और बहुत बार हम देखते हैं कि नहीं, ये जो प्रकृति है, ये जो ड्रामा है, ये हमारी मित्र है। कोई भी दुख, कोई भी ऐसा उल्टा सुल्टा ना ड्रामा में हमारे सामने आता है तो वो ना हमारे फॉल्स आइडेंटिटीज को निकालने आता है। नहीं, जब कोई ऐसे सुनाता है तो हमें पता चलता है कि हाँ ना, ये फॉल्स आइडेंटिटी है, इसीलिए मुझे इसका नहीं, इसका अनुभव भी हुआ कि उसने क्या कहा, ये मेरे दिल के अंदर चला गया। नहीं तो एक बार हम सोल कॉन्शियस हो गए ना, फिर आधा कल्प के लिए, इसीलिए संपूर्ण सुख शांति, क्योंकि फॉल्स आइडेंटिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, आत्मा सोल कॉन्शियस है। तो जब तक हम सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे ना, तब तक सारी आत्माएं सोल कॉन्शियस नहीं बन जाती है, तब तक ये कलयुगी सीन्स आते रहेंगे और नहीं, ये और ही ज़्यादा अति में जाएंगे, क्योंकि समय नज़दीक आता है तो जल्दी है अब। नहीं, आत्माओं जागो। एक आज का गीत भी ये था कि जाग सजनिया जाग। जो प्यार से जागे वो बहुत सुख अभी ही अनुभव करते हैं। जो नहीं जागेंगे तो उनको दर्द होगा। तो बाबा वही कह रहा है कि कृष्ण को गाली नहीं मिलती है। यह तुम जानते हो, श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते हैं।
नहीं, वही बना सकेगा जो खुद देही अभिमानी है ना। किसी को ही पता नहीं है कि हम आत्मा है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। हमें सब पता है कि आत्मा है, ऐसा है वैसा है, बट एग्जैक्टली उसका क्या मतलब है ये किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान नहीं है। जब तक ड्रामा का ज्ञान क्लियर नहीं होता है, आत्मा जाग नहीं सकती है, क्योंकि वो ड्रामा के अंदर ही ज्ञान समझ रही है ना। ज्ञान ड्रामा के अंदर ही सब कुछ चल रहा है ना, वही है भक्ति। तो ज्ञान यानी ड्रामा के बाहर आके देखना, अरे हम कहाँ फंसे थे। तो बाबा कह रहा है, तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। सभी बच्चे हैं, फिर हमें ही क्यों बच्चे कहा बाबा ने। वैसे तो बाबा ने कहा मैं सभी आत्माओं को पिता हूँ, तो क्या अभी बाबा कहता है तुम बच्चे हो, क्यों बाबा ऐसा अलग क्यों कहता है। क्या कहेंगे। नहीं, जैसे हम आत्मा है ये तो पता ही है, पर जब तक हम नहीं जाग नहीं जाते हैं तब तक आत्मा हूँ ये समझ नहीं पाते हैं। नहीं, ऐसा ही है, पिता तो है वो, पर जब तक आत्मा नहीं पहचानेगी कि आप पिता है, नहीं ये परमात्मा ही मेरा पिता है, नहीं वो क्या करने आया है ना, तब तक वर्षा कैसे लेंगे, राइट। तो बाबा कह रहा है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परमधाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ हम पाठ बजाने आते हैं ना। उसके एग्जैक्ट अपोजिट, जो इसको जानते नहीं है वो समझते हैं हम यहीं रहते हैं, यही हमारी दुनिया है ना, हम पार्ट तो है ही नहीं। नहीं, हम है ही नहीं, हम ना, किरण होना यही मेरा सत्य है। नहीं, इस तरह से उल्टी बुद्धि है। अभी यह नाटक पूरा होता है, यह ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, यह बना बनाया ड्रामा है। नहीं, ये जो बाबा ये सत्य ज्ञान के ये जो लाइंस बाबा देता है ना, इसके ऊपर चिंतन करना जरूरी है। नहीं, एक लाइटली लेने वाली बातें नहीं है, ये बहुत ही निजी ज्ञान है जो परमात्मा सुना रहा है। तो सोचना है ना, ये क्या है बना बनाया ड्रामा, किसी ने बनाया नहीं है, ये क्या हो सकता है। नहीं, इसके ऊपर जितना हम चिंतन करेंगे उतना हमको ड्रामा का ज्ञान समझ में आएगा। तो बाबा ने कहा, तुमसे पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ। तुम बोलो यह तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि अंत नहीं होता। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता है। यह पाठ तुम बच्चों को पक्का है। एक क्योंकि हमने निश्चय किया है कि ये है ही हमारा पिता, और ये जो सुना रहा है ये सत्य है। तो पाठ हमको पक्का है कि ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। नहीं, इस पे हमें संशय नहीं है, पर हमको विचार सागर मंथन करना है। नहीं, इस संशय के रूप से नहीं विचार सागर मंथन करते हैं। संशय तो है ही नहीं, नहीं संशय होगा तो यहाँ बैठेंगे नहीं। पर हम हमें निश्चय है, परमात्मा है, परमात्मा का ज्ञान है, पर परमात्मा की श्रीमत है, इसका इसके ऊपर विचार सागर मंथन करो। नहीं तो इससे हमारी बुद्धि खुलती है। नहीं, इससे और जब हम विचार सागर मंथन करते हैं तो बाबा टच करता है इसको समझने के लिए कि ये क्या है। और जब हमको क्लैरिटी जितनी बढ़ती जाती है उतना हमारा योग पक्का होता है, उतनी याद करना सहज है। तो बाबा कह रहा है, यह पाठ तुम बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती है, फिर पुरानी कब होती है। यह भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति है। तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है,
फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ। अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। बाप गाइड भी है ना। तुम सब पंडे हो। पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु गुप्त। तो बाबा फिर आगे कहता है, पांडव कौरव यादव क्या करत भय ना, उन्होंने क्या किया हो। इस समय की बात है जबकि महाभारत लड़ाई का भी समय है। अनेक धर्म हैं, दुनिया भी तमोप्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। यह किसको भी पता नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्टूडेंट को कोई अच्छा सॉरी स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होते हैं, अच्छी धारणा करते हैं और कराने का शौक होता है। कोई तो अच्छी धारणा करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। आज बाबा ने फोर्थ भी कहा। प्रदर्शनी में तो रिफाइंड रीति समझाने वाले चाहिए। रिफाइंड रीति समझाना यानी किसी को कोई प्रश्न है तो हमारे पास उसका उत्तर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आते से ही हम एकदम सब कुछ उनको सुना दें। सामने वाले को क्या समझ में आएगा वो समझ के सुनाना है, पर कोई प्रश्न है तो हमारे पास ये हमको पता होना चाहिए कि क्या आंसर होगा और क्लैरिटी से समझाना है। तो आज बाबा बता रहा है, पहले बताओ कि दो बाप हैं। एक बेहद का पारलौकिक बाप, दूसरा है हद का लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा मिला था। भारत स्वर्ग था जो फिर नर्क बना है। इनको आसुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है। एक शिव बाबा को ही याद करते हैं। ओके, तो एक पैराग्राफ खत्म हुआ, लंबा था। क्या क्या बताएंगे आप, क्या सार था? एक दो वर्ड्स में या एक सेंटेंस में? बहुत सारी बातें बताई एक्चुअली इस पैराग्राफ में, बट आपको क्या? वैसे तो 3-4 पॉइंट्स मुझे समझ में आए, लेकिन अगर मैं सार में बताऊं तो ड्रामा फिर से बाबा ने रिपीट किया कि ये ड्रामा बेहद का है और अभी अंत होने वाला है ना। तो अभी वी हैव टू एक्सेप्ट कि हमारा 84 तो जन्म है ये, और ये पार्ट अभी पूरा हो रहा है। यस, वेरी गुड, यस। तो जब बाबा ये कहता है तो अपने आप में चेकिंग होनी चाहिए कि क्या हमें एग्जिट नज़र आ रहा है, क्या लगता है कि सही में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, हमारा भले ही ड्रामा चलता रहे पर हमारा भी अंत हो सकता है कभी भी। ये जो कल्प की आयु बहुत लंबी है ना, ये इस बात से हमको भी ऐसे लगता है कि हम भी ना इस जन्म में ही हमको लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये लंबा लंबा नहीं, वो हम ग्रास भी नहीं कर पाते हैं कि हम यहाँ से जाना भी है ना। भले ही हम कह रहे हैं हम मेहमान हैं, नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, बट एक है
हम इसमें से डिटैच तो होने लगते हैं, बट वो जो दूसरा पॉइंट है मेहमान का कि नहीं जाना है, नहीं निश्चित है मेरा जाना, तो अगर जाना निश्चित है तो नहीं और इकट्ठा करने में, नहीं चीज़ों में इंटरेस्ट वगैरह नहीं, ये नहीं होगा। कितने हद तक हम इस पे चलते हैं। अभी सुनते सुनते भी ना कोई जो थॉट्स आते हैं ड्रामा के बारे में, अगर आप उसको चेक करेंगे तो ऐसा हमें लगता नहीं है कि हम नहीं एग्जिट नज़दीक है, नहीं जाना है यहाँ से। इसकी बार बार अपने आप को याद दिलाना ज़रूरी है ना, मैं खुद के लिए भी कहती हूँ, क्योंकि ये भूल हो जाती है। ड्रामा में कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट लगना है, इसका मतलब ही है कि एग्जिट दिखाई नहीं दे रहा है। तो और भी चैट में है, नाटक पूरा हुआ, यस वेरी गुड। बाबा पंडा है और हमें भी बना रहे हैं, वेरी राइट। बाप कहते हैं, बच्चे पुरुषोत्तम बनना है तो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं, उन्हें ना सुनो। एक बाप से सुनो, अव्यभिचारी अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनेंगे वह झूठा है। लेट मी रीड अगेन। अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनेंगे वह झूठ है, वह है झूठ। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं, ईविल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। सोच रहा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। यह सब पॉइंट्स धारण करनी है। नंबरवार तो हर बात में होते ही है। डॉक्टर कोई 10-20 हजार का ऑपरेशन का लेते, कोई को खाने के लिए भी नहीं। बैरिस्टर भी ऐसे होते हैं। तुम भी जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। फर्क तो है ना। दास दासियों में भी नंबरवार होती है। सारा मदार पढ़ाई पर है। अपने से पूछना चाहिए हम कितना पढ़ते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे। जो जन्म जन्मांतर पढ़ेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन चाहिए। विष पीना तो बिल्कुल छोड़ देना होता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहा जाएगा, मूत पलीती कपड़ धोए। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, तमो प्रधान है ना। यह भी समझाने की बात है। सबसे पुराना चोला किसका है? किसका है सबसे पुराना चोला? हमारा। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं ना, यानी चक्र में आते हैं तो हर जन्म में शरीर को बदलते रहते हैं। आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता जाता है। शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, यह भी ड्रामा बना हुआ है। कितना ट्राई करते हैं नहीं सभी आयु लंबी बनाने का, पर ड्रामा बना हुआ है। जब मृत्यु होना है होगा। सबका पार्ट है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ती हूँ, यानी अगर वो छोड़ती है तो और कहीं जाती है। देही अभिमानी बनना पड़े। मनुष्य सब देह अभिमानी है,
आधा कल्प है देह अभिमानी, आधा कल्प है देही अभिमानी। तो यहाँ इसमें बाबा ने कहा कनिष्ठ बनाने वाली बातें सुनो नहीं, एक बाप से सुनो। तो क्या किसे कहेंगे हम कनिष्ठ बनाने वाली बातें? एनी ड्रामा बेस्ड डिस्कशन जो हमारा भी अंदर रावण को और बड़ा कर रहा है, घटाने के बजाय ना द कंपनी मैटर्स जैसे बाबा कहते हैं। तो जो भी सिर्फ इस ड्रामा से रिलेटेड बातें करने में जिसका इंटरेस्ट है, तो वहाँ बिल्कुल एक क्लियर बाउंड्री अपनी ड्रॉ करनी है। एंड इवन इन ब्राह्मण फैमिली ऑल्सो बहुतों के बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है बाबा जो कहते हैं उन पॉइंट्स के। सो इट्स ऑलवेज गुड कि हम बाबा की मुरली से उसको क्रॉस चेक करें कि बाबा वो एक्चुअली में मीन करते हैं या फिर क्योंकि उससे भी हमारा बहुत नुकसान हो सकता है कई बारी, क्योंकि हमारे अंदर खुद में इतनी जजमेंट पावर कई बारी नहीं होती है और हम जस्ट ये देखकर कि हाँ ये तो बहुत समय से कर रहे हैं और तो वी जस्ट ट्रस्ट समटाइम्स, एंड देन वो बाद में रियलाइज होता है दैट वी शुड हैव वेरीफाइड फ्रॉम द मुरलीज। या वेरी क्लियर। अभी कनिष्ठ किसने बनाया हमें? ये भक्ति ने कनिष्ठ बनाया है। तो क्या होता है कि ये भक्ति का एक संस्कार ना हमारे अंदर बहुत गहरा है। तो कोई सुनाता है, इवन बाबा का ज्ञान अगर जो सुनाता है, अगर उससे हमारे भक्ति का संस्कार अगर उसको पोषण मिलता है तो वो बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर वो समझानी राइट नहीं है तो हम पुरुषोत्तम नहीं बन सकते हैं ना। वो एक मिक्सचर है ज्ञान में। तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि बाबा के बारे में जो कुछ सुना रहे हैं वो क्या बाबा इस तरह से कहता है, बाबा क्या करता है, बाबा क्या कैसे आता है, कैसे उसको याद करना है ना। ये जो भी बातें जैसे बहन ने कहा कि मुरली से क्रॉस चेक करना ज़रूरी है ना। अव्यभिचारी ज्ञान जो बाबा ने कहा है ना उससे कनेक्ट होता है क्या, वही वो सत्य है, इज इट मैचिंग, अदरवाइज वो झूठ है। तो इसके लिए मेन पॉइंट यहाँ क्या आता है कि हमें मुरली का अभ्यास करना ज़रूरी है, नहीं तो कैसे पता चलेगा। अगर हम खुद अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं हमको ये क्रॉस चेकिंग करना आएगा ही नहीं। इसीलिए हमारा खुद का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपना एक थॉट शेयर करूं कि उसमें मुझे लगता है, मैं एकदम शॉर्ट में लिखती हूँ अपने लिए, तो उसका मतलब पहले ही कि हम आत्मा अभिमानी, जो बाबा रोज रोज कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, रोज क्यों कहते हैं? क्योंकि हम दिन के अपने दिनचर्या में भूल जाते हैं। या तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं अपने आप को आत्मा समझने में मुझे बहुत दिक्कत नहीं होती, अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों को आत्मा समझने में बड़ा मुश्किल है, याद नहीं रहता कि दूसरा भी है। जब वो आप करोगे, अपने आप आपका ज्ञान सच्चा रहेगा। तो और पूर्ण श्रद्धा रख के, मतलब पूर्ण विश्वास रखना कि जो बाबा कह रहे हैं वो कंप्लीट सत्य है और उसी राह पर हमने चलना है। बाकी की जो बातें हैं वो आप अपने अपने क्षमता के अनुसार आप समझते हो, तो उनको दोष मैं नहीं देती। तो मैं यही सोचती हूँ कि आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, और बाबा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ये 3 पॉइंट्स अगर मैं ज्ञान में रखूं तो मेरी स्थिति कम से कम नीचे नहीं जाएगी। वेरी गुड। या और बाबा उसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट देता है। या थर्ड ज्ञान का पॉइंट है ड्रामा। अगर हमको ड्रामा समझ में आ गया है तो सामने वाली आत्मा है, ये हम नहीं, इसमें हम चूकेंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान धारण नहीं हुआ है इसीलिए हमको सामने वाली आत्मा नहीं नजर आती है। ये भी उतना ही सच है। और सच्चा अगर आत्मा, मैं 100% आत्म अभिमानी हूँ, तो उसका ये भी मतलब होता है कि मुझे ज्ञान पूरा समझ में आया है। ये बहुत बहुत ही
सूक्ष्म बात है पर बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नहीं, जब तक ज्ञान नहीं समझ में आया तो मैं पूरी तरह से बाप समान नहीं बनी हूँ। और देही अभिमानी बनना है यानी बाप समान, तो सब कुछ राइट नज़र आएगा, हम कहीं पे भी चूकेंगे नहीं। वो होता है आत्माभिमानी, सच्चा आत्माभिमान। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसीलिए बाबा कहता है कि ये मुरली का अभ्यास करो, अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और फिर अंतिम स्थिति होगी बाप समान, यानी संपूर्ण ज्ञानी आत्मा। तो कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो सकता है नहीं हमारे अनुभव में आने के लिए। और कोई कुछ सुनाना चाहता था, आई थिंक माइक अनम्यूट था, आपको कुछ कहना है? आई डोंट रिमेम्बर। दीदी, ओम शांति दीदी। मूत पलीती कपड़ धोई, ये क्या सतयुग में, मतलब वो जो तमो प्रधान जो संकल्प के कपड़े हम पहन लेते हैं उसी को बोलते हैं। इसमें है परमात्मा आत्मा को धोने आती है, तो वहाँ पे कोई भी सभी आत्माएं संपूर्ण पवित्र है, तो वहाँ पे कुछ नहीं, कोई सफाई करने की बात ही नहीं है ना, दे आर ऑलरेडी क्लीन, ये उसका मतलब है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर। या देही अभिमानी होने के कारण सतयुगी देवताओं को मोहजीत का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ समझते हैं हम आत्मा है, अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। मोहजीत राजा की भी कथा है ना, बाप समझाते हैं देवी देवता मोहजीत होते हैं। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है। तुम ही चक्र लगाकर अब फिर आए मिले हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे, धर्म ही बदल गया ना। पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे हैं, 2-3 जन्म भी हो सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है। यह भी है डिटेल की बातें। बाबा कहानी सुना रहा है, पर क्यों सुनाता है? कि हमारे थॉट्स ना चले। जब तक हम कहानी में पीछे क्या हुआ ना ये क्लैरिटी नहीं है, तब तक नहीं थॉट तो चलेगा ना, ऐसा क्यों हुआ होगा, वैसा क्यों हुआ होगा। बाबा जितना ज़रूरी है हमारे हमारे लिए कि इस ड्रामा के ऊपर कोई थॉट्स ना चले, उतना ज्ञान ज़रूर देता है बाबा। नहीं पूरा एक एक बात इसने क्या कहा उसने क्या कहा कहने की ज़रूरत नहीं है। नहीं एक सार रूप से बाबा सुनाता है कि ऐसे होंगे कई हमारे भाई बहन देवी देवताओं की आत्माएं आएंगी बात में, बट लेट आएंगे थोड़े, पर आएंगे। और दूसरे भी आएंगे, बट बाबा से नहीं ज्ञान सुनते हैं वो। तो बाबा ने कहा यह भी है डिटेल की बातें। बाप कहते हैं इतनी बातें याद ना कर सको, अच्छा अपने को बाप का बच्चा तो समझो। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं। माया इसमें भुलाती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना। माया के मुरीद यानी बिल्कुल माया ने ऐसा हमको ठगा था कि उसके दीवाने हो गए हम। अब ईश्वर के बनते हो, वह ड्रामा में पार्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पवित्र बनी, सॉरी पतित बनी हो। अब फिर बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, इस शरीर में भी मोह ना रखो। कितने कितने मुरीद हम हो गए हैं,
ये लास्ट जन्म वाला बाबा ने कहा ना, सबसे पतित शरीर हमको मिला है अभी, फिर भी इतना मोह है। पर ये ऐसा मोह है क्योंकि मोह करने की आदत हो गई है ना, संस्कार हो गया है हमारा इतने जन्मों का, इसलिए मोह है। खराब भी हो, कैसा भी हो, बीमार भी हो, फिर भी मोह है। ऐसे नहीं कि अच्छा लगता है इसीलिए मोह है, वो एक अलग मोह। कैसा भी हो मोह है हमें। तो बाबा कहता है नष्ट मोहा बनो। कैसे बनेंगे शरीर से नष्ट मोहा? जब बिल्कुल सिक्योर माइंडसेट होगा कि ये इसका एक्सपीरियंस होगा कि आत्मा तो कभी भी मरती नहीं है और आत्मा का तो कभी भी कुछ नुकसान होता नहीं है। डेथ जो है वो तो शरीर की होती है। तो सिक्योर्ड माइंडसेट जो है वो बिल्कुल उसको यहाँ पर कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अपने शरीर में ही हो रहा है, तो फिर वो उसको एक समझ के साथ डील करेगा। वेरी गुड, यस। और ये भी कह सकते हैं ना कि ड्रामा का पार्ट है, अनादि बना बनाया ड्रामा है। शरीर उसके अंदर की बात है, आत्मा बाहर है, तो बना बनाया ड्रामा है। उसके साथ ना गुड़िया है ये, नहीं इसके साथ क्या मोह रखेंगे। नहीं, जब पता चलता है ना इसकी निर्जीवता, नहीं, इसके अंदर जान आई है आत्मा के कारण, है तो गुड़िया, कठपुतली है, हम है ही नहीं है। जितना हम अपने आप को मैं इस नज़र से देखते हैं ना, ड्रामा चल रहा है, और आत्मा ये स्वयं को भी देख रही है ना, ये स्वयं के रोल को, स्वयं के शरीर को, और इससे अलग होने का अभ्यास कि मैं ये नहीं हूँ ना, मैं आत्मा इस पुरानी दुनिया में अब मेहमान हूँ, और ये जो शरीर है ये भी इस पुरानी दुनिया का है, कभी भी ख़त्म होगा। एकदम छोटी सी गुड़िया इसको देखना है ना, थोड़ा भी नहीं इसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है। जितना हम हाइप करेंगे उतना नहीं इसके बारे में मोह बढ़ता है या उसके बारे में विचार चलते हैं। तो मिरर में भी देखेंगे तो कहना ये नहीं हूँ मैं, नहीं, ध्यान ही नहीं जाए हमारे शरीर की तरफ, ऐसा अभ्यास। तो कैसे पता चलेगा कि हमारे तरफ ध्यान नहीं है, हमारे शरीर के तरफ? एकदम इसके लिटमस टेस्ट है। किसी को पता है कैसे पता चलेगा कि हम अब हमारे शरीर से नष्ट मोह हुए हैं? जब दूसरे सामने आते हैं ना, उनका भी शरीर नहीं नजर आएगा, नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, नहीं वो क्या पहना है उन्होंने, क्या साइज है, क्या वो सब, उससे हम बाहर निकलेंगे और सीधी आत्मा नजर आएगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम हमारे शरीर से कितने नष्ट मोह हैं और हम अपने आप को कितना आत्मा देख रहे हैं। फिर बाबा कहता है अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है। यही है ना बेहद का वैराग्य। कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये सारा ही वर्थ नॉट अ पेनी नजर आए, सिर्फ इम्पोर्टेंट है वो है आत्मा, उससे ही हमें प्यार है, वही हमारा भाई है, उसे ही हमें जगाना है। नहीं सिर्फ इसी के लिए हम इस दुनिया में हैं, आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो क्यों आया है? बाबा ने कहा कि बेहद का वैराग्य आता है क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। हम अशरीरी आए थे, फिर अब अशरीरी होकर वापस जाना है। अब यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसके साथ ये गुड़िया भी खत्म होनी है, नहीं सब कुछ खत्म होना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने लिए बाप कहते हैं मामे कम याद करो, दुनिया को भूलो। तो ये दुनिया को भूलेंगे तो क्या बचा? नहीं, हमारी अलौकिक दुनिया उतनी ही बची है, वही सत्य है, वही अनादि है, तो फिर वही याद आएगा ना, दूसरा कुछ भी नहीं है।
इतनी ही है वास्तविकता। बिग मैप जब देखते हैं तो है वो, एक है हमारी सत्य की दुनिया और एक तो है ये हमारे ड्रामा की दुनिया। तो यहाँ से मन हट जाएगा तो सीधा हमारे परम धाम का अनुभव होगा। तो बाबा कहता है मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है। बाप ही कहते हैं मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो तो अब मुझे याद करो। मैं यह युक्ति बताता हूँ पावन बनने की। तो मुझे याद करो, यह युक्ति है। कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है। तो समझ में आता है ना ये युक्ति शब्द भी कैसा है। नहीं, युक्ति छोटी सी होती है युक्ति, बट इतने जंजाल में हम फंसे हैं कि इस युक्ति को समझते समझते हमको टाइम लग जाता है। फिर समझने के बाद उसका अभ्यास करना पड़ता है। पर देने आया है बाबा केवल युक्ति। मनुष्यों ने ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी है तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब तुम जानते हो यह संगम युग है, यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। इस समय है सब तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। भक्ति मार्ग की निशानी क्या है? क्या कहेंगे, क्या निशानी है भक्ति मार्ग की? पूजा, अनेक देवी देवताओं की पूजा करना, अपनी मांगना, या जरा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे मांगना, मांगते हैं हम। रहा ना। यस, वेरी हम्म, राइट। भिखारीपना, भिखारी मनोवृत्ति है। तो कई कहते हैं कि हम तो ना आस्तिक, क्या हम नास्तिक हैं ना कहते हैं। पर अगर कोई भीख मांग रहा है ना इस ड्रामा से तो वो भिखारी है ना, तो वो भक्त है। इसलिए बाबा कहता है सभी भक्ति है, भक्त है नहीं, इस ड्रामा के भक्त हैं। तो जब भरपूर हो जाएंगे ना, तो इस मांगने की आदत, मांगने की संस्कार से बाहर आ जाएंगे। तो हमारा एम क्या है ना? भरपूरता का अनुभव। राजकुमार हूँ नहीं, बाबा कहता है ना मेरे राजा बच्चे हैं। तो ना अदृश्य राजकुमार की जो प्रैक्टिस है ना, कि सब कुछ है मेरे पास, कुछ भी कमी नहीं है ना, सब भरपूरता का अनुभव, संतुष्टता का अनुभव। ये जब आत्मा को होता है तो फिर आत्मा इस भक्ति से बाहर है। सिर्फ पूजा करना यही भक्ति नहीं है। तो बाबा कहता है अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा अमरलोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, यह सब भक्ति के अक्षर हैं। इसमें कोई आवाज नहीं करना है। कितनी बार ना हमको पता भी नहीं होता है, हमारे मुख से कभी आ सकता है ना हे राम, या किसी को भी बुला सकते हैं ना हे माँ, कोई भी ना, जो वॉट एवर हमारा जो संस्कार है। बट उस समय पता है कि ना आत्मा कंट्रोल में नहीं है, नहीं आत्मा राजा नहीं है ना, तभी ये आवाज कर रही है। तो बाबा कहता है इसमें कोई आवाज नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर है, आवाज थोड़े ही करते हैं। उनको कहा ही जाता है सुख शांति का सागर, तो सुनाने लिए भी उनको शरीर चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है यह कोई जानते नहीं। ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा है ही हिंदी। बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो।
फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। फॉरेनर्स मिलेंगे तो अगर उनको कहेंगे लक्ष्मी नारायण ऐसा अगर बोलना शुरू कर दिया तो उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। नहीं तो ट्रांसलेट भी सिर्फ लैंग्वेज की ट्रांसलेशन नहीं ना, ज्ञान किस तरह से सुनाना है, नहीं ये भी अंदर हमारी तैयारी होनी चाहिए कि किस तरह से किसको समझाया जाए। नहीं हर एक को एक तरह से नहीं सुनाया जा सकता है। तो इसीलिए बाबा कहता है विचार सागर मंथन करो ना, हम बिजी रहे नहीं इस बाबा के कार्य में। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो। ये साकार बाबा के समय की बात। बोर्ड तो लगा पड़ा है प्रजापिता, वह तो रचने वाला हो गया, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा की संतान हैं। तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम? बाप से बच्चों का ही काम होगा ना। हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं, गाया हुआ है सन शोज फादर, हम उनके बच्चे हैं। अच्छा, तो इसमें आप क्या शेयर करेंगे इस पैराग्राफ से, क्या सार था? बाबा अगेन यही इसमें हमको रिवाइज फिर से करा रहे हैं कि इस समय तो जो मनुष्य हैं वो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। ड्रामा की आयु लंबी कर दी तो बिल्कुल जैसे भूले पड़े हैं कि कोई यहाँ एग्जिट भी है। पर अब आपको तो पता है तो और जैसे आत्मा ने एंट्री की थी जिस पोजीशन में कंप्लीटली अशरीरी पॉइंट ऑफ लाइट, बिल्कुल वैसी ही स्थिति में एग्जिट भी करना है, वापस जाना है। तो और फिर ये भी जब है कि बिल्कुल सब कुछ बाबा ने पूरा बताया ड्रामा की, जब ये दुनिया ये खत्म ही होनी है, ये दुनिया है ही नहीं मेरी, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत आत्मा को फ्री करते हैं कि फिर भी मैं क्यों क्यों मेरी बार बार बुद्धि जा रही है। तो जब कंटिन्यूअस इन बातों को रिवाइज करते हैं, बार बार मुरली पढ़ते हैं, तो ये बहुत अंदर पक्का होता है कि क्यों मेरी इस पुरानी दुनिया में ही मेरी बुद्धि जाती है, विच इज वर्थ नॉट अ पेनी, जो भी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी आंखों के आगे से। तो या सो और सब अंधेरे में है तो एटलीस्ट अभी हम नहीं बार बार अंधेरे में जाएं। या वेरी नाइस। और मनीषा बहन ने लिखा युक्ति है, वेरी गुड। यस, पतित से पावन बनने की युक्ति है, इसीलिए बाबा कहता है कि है बहुत सहज। पर उस सहजता तक पहुंचने के लिए हमको मेहनत करनी है, बट है बहुत ही सहज और बहुत ही सुखदाई अनुभव है आत्मा का, फ्री। तो अभी टाइम को देखते हुए हम वरदान पढ़ते हैं। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुग प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो
प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। कई समझते हैं ना, वो जो ऊपर ऊपर अगर ज्ञान समझा है तो समझते हैं नहीं बाबा करा लेगा ना, सतयुग में तो जाना ही है हमें। तो पर क्या है, वो खो रहे हैं ना। यहाँ की जो प्रारब्ध है सतयुगी, अ, जो प्रारब्ध मिलने वाली है उससे भी नहीं, यहाँ का जो सुख हम पाते हैं छोटी छोटी बातों में ना, जब हमारी विजय होती है नहीं, एक भी बात नहीं पता चलती है कि अरे ये देह अभिमान था नहीं, ये फॉल्स आइडेंटिटी थी और हमने उसको देख ली और उसके ऊपर जीत पा ली, तो कितनी खुशी होती है। नहीं, ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ नहीं हमको आगे बढ़ाती है। और वो अविनाशी प्राप्ति है ना, एक बार उसको देख लिया, अगर अंश से उसको खत्म कर दिया तो ना वो आधा कल्प हमारे साथ चलने वाला है ना। वो उसके कारण जो विकार पैदा होते थे ना वो माइनस हो गए। तो जब आत्मा न, के विकार कम कम होते जाते हैं तो आत्मा फ्री अनुभव करने लगती है, सुख का अनुभव करने लगती है, हल्का अनुभव करने लगती है। तो ये जो प्रारब्ध है, बाबा कहता है ना एक कदम उठाओ, नहीं एक ही कदम हमने उठाया, सिर्फ देखा कि प्रॉब्लम कहाँ है, कौन सी फॉल्स आइडेंटिटी है, और वो खत्म हो जाती है। कितना मैजिकल है, या कम हो जाती है, कितनी मैजिक है। और अगर हमारा सच्चा दिल है और अगर हम ना उसके बारे में थोड़ा ट्राई करते हैं समझने का, क्यों मुझे बार बार ऐसा हो रहा है, तो फिर बाबा भी हेल्प करता है। नहीं, बाबा बुद्धि को टच करता है कि ये प्रॉब्लम है, तो हमको समझ में आ जाती है बात। तो ऐसा जो मेहनत करके जो हम फल पाते हैं ना, उसका एक अलग ही नशा है। नहीं, बाबा मेरे साथ है ना, इसका भी अनुभव होता है, क्यों मदद दे रहा है, तो मदद पाएंगे तब तो समझेगा कि मदद भी मिल रही है। नहीं, आगे बढ़ने के लिए मदद मिल रही है ना। सिर्फ ड्रामा लेवल पर हमको मदद मिली वो एक बात है, वो अविनाशी प्राप्ति नहीं है। अविनाशी प्राप्ति है जब हमारे अंदर की अशुद्धियाँ कम हो जाती है। तो इस संगम युग को बहुत ही श्रेष्ठ युग कहा है। जैसा हीरे तुल्य युग है। नहीं, कारण ये है कि परमात्मा के साथ नहीं, हम अपने आप को हीरे जैसा बनाते हैं। परमात्मा के साथ बाबा के ज्ञान से बहुत ही सुखमय जीवन हो जाता है। तो फिर झुटका और गुटका ये सब खाने के लिए समय ही नहीं रहेगा। पाना था सो पा लिया, ये गीत ना दिल से निकलेगा। फिर भी मुख से बोलना है नहीं ना, बाबा ने आज कहा ना कि मुख से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, आपके चेहरे से ही नजर आएगा कि आपको सब मिल गया है। नहीं, जिसको जो देख के ही अगर किसी को पता चल रहा है तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। कई लोग होते हैं ना, बहुत एकदम बड़े बड़े ज्वेलरी वगैरह पहन के जाते हैं, तो उनका ये उद्देश्य होता है कि पता चले हमारे पास सब कुछ है। वो बोलेंगे नहीं कि हम इतने करोड़पति हैं, बट उनको देख के ही पता चलता है कि हाँ नहीं ये पैसे वाले लगते हैं। तो ऐसा ही है ना, हमारे पास देख के ही पता चले कि ये तो ना बहुत ही विशेष ना लकी आत्मा है, भाग्यवान है। तो कहाँ से इसको ये सब प्राप्तियां हुई हैं। तो यही प्रारब्ध है हमारी, ये देख के ही दूसरों के मन में आए कि हम भी ऐसे बने। दीदी यहाँ पे जैसे कोई देह अभिमान मतलब ड्रामा में समझ में आता है, लेकिन उसी समय जस्ट नहीं आता, जैसे ही वो बात खत्म होती तब मुझे समझ में आता कि अरे ये देह अभिमान था। तो इसको तुरंत उसी समय क्यों कैसे रियलाइज करे कि नहीं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है ना, पहले तो हमको पता ही नहीं था कि ये देह अभिमान भी है। तो कितनी बड़ी स्टेप है कि हमको पता चल गया कि देह अभिमान किसको कहते हैं और ये देह अभिमान है। नहीं, ये फिर तो अपने को मतलब
वो तो लगता है कि हाँ पता चल गया है, लेकिन जैसे उसी समय पता चले कि नहीं ये ड्रामा है, ये तो आत्मा तो बिल्कुल परफेक्ट है, उसी समय नहीं हो पाता है ना, तो वो लगता है कि अरे अभी भी हम उसी में ही खोए हुए हैं। नहीं, ये खोए थोड़ा हुए सा। या खोए हुए वो तो सही है ना, पर प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे ना वैसे वैसे ये जल्दी जल्दी पता चलेगा। नहीं, संपूर्ण तो कोई भी नहीं बना है, नहीं, हम सभी के पास कोई ना कोई फॉल्स आइडेंटिटीज तो है ही ना, तभी तो हम पुरुषार्थी है, तीव्र पुरुषार्थी है बाबा कहता है। तो ये प्रैक्टिस से ही होगा, ना ये तो बार बार। प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, यस, पर होगा जी जरूर जी ना, क्योंकि हम जी कर रहे हैं ना, बाबा ने कहा ना चेक एंड चेंज। तो अभी अगर 5 मिनट में पता चलता है तो नेक्स्ट टाइम आपको 2 मिनट में ही पता चलेगा ना, फिर 1 मिनट में ही पता चलेगा ना, जो पहले तो कभी पता ही नहीं था, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी प्रारब्ध है। नहीं, और इसको फिर एकदम लाइटली नहीं लेना है, नहीं देखना है, और सीरियसली भी नहीं लेना है। देख के फिर इमीडिएटली परम धाम चले जाना है और अपनी संपूर्णता का अनुभव करना है कि ये मैं हूँ, बाबा की मैं संतान हूँ, अलौकिक राजकुमार हूँ मैं। तो देख लिया, बट मैं ये नहीं हूँ, नहीं, इसका भी अभ्यास उतना ही करना है, तो फिर वो संस्कार परिवर्तन हो जाता है। नहीं, जी जी देखना और उसका निवारण करना, यानी वही है निवारण कि वो अभी मैं वो हूँ ही नहीं ना, मैं तो अलौकिक राजकुमार हूँ, नहीं, इसका अनुभव। सो नेक्स्ट टाइम इट जी। विल बी वेरी इजी। थैंक थैंक यू। या तो हम यहीं रोकेंगे, और कल आप इस मुरली का वापस अभ्यास करेंगे, सेंटर से भी सुनेंगे। तो जितनी बार भी हम सुनते हैं मुरली, वी फील, वी गेट न्यू पॉइंट्स ना, नई समझ मिलती है। एक ड्रॉप भी अगर ऐड हुआ ना तो भी खुशी है, वो भी प्रारब्ध है ना ज्ञान की, हम बिजी रहते हैं। तो आज की मुरली से लेंगे कि कोई भी कनिष्ठ बात हमारे अंदर नहीं लेनी है, सुनना नहीं है उसको। एक अव्यभिचारी बाबा से ही ज्ञान सुनना है, और सुनने का मतलब ये है कि उसको समझना है। नहीं तो पता चलेगा कि दूसरे जो कनिष्ठ सुना रहे हैं, या वो कनिष्ठ है या वो ना सही भी हो सकता है ना, बहुत अच्छा भी हो सकता है, हम आगे भी बढ़ सकते हैं उससे, पर वो परखने की शक्ति के लिए हमको मुरली का अभ्यास ज़रूरी है। So, 1 मिनट हम साइलेंस करेंगे और वापस मिलेंगे। ओम शांति।